हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे एलसीएम से। तो एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और मल्टीपल का मतलब क्या होता है? पहाड़। ठीक है ना। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए एग्जांपल लेता हूँ और एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो हमने एग्जांपल लिया 2, 3 और 4। हमें 2, 3 एलसीएम निकालना है। 2, 3 और 4। क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ से हमें सबसे पहले एलसीएम का कॉन्सेप्ट समझना है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, 2 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करता हूँ। तो मैंने 2 का पहाड़ा पढ़ा। 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पंच 10, 2 छः का 12, 2 सत्ते 14। ठीक है। ऐसे 3 का पहाड़ा पढ़ा। 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 5 15, 18। ठीक है। इसी तरह मैंने 4 का पहाड़ा पढ़ा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 पंच 20, 4 6 24। इस तरीके से मैंने पहाड़ा पढ़ा। तो अब क्या करना है, ये इनके क्या हो गए, ये इनके क्या हो गए? मल्टीपल। क्या होगा इसमें? मल्टीपल। इनको क्या बोलेंगे हम लोग? 2 के मल्टीपल क्या है? 2 4 6 8 10 12। ठीक है। 3 का मल्टीपल क्या है? 3 6 9 12 15 18। 4 का मल्टीपल क्या है? 4 8 12 16 20 और 24। ये सब क्या है? इनके मल्टीपल है। हमें क्या निकालना है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हमने मल्टीपल समझ लिया, अब आइए कॉमन लिया। ठीक है। तो ये देखिए कि 2, 3 और 4 में कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों में आई? 12 आई है, 12 आई है, और इसमें भी 12 आई है। ये तीनों कॉमन हो गया, कॉमन हो गया। तो 12 कैसे हो गई? कॉमन। तो ये हो गया कॉमन मल्टीपल। ठीक है, कॉमन मल्टीपल। ऐसे ही और पहाड़ पढ़ेंगे तो आगे भी आते जाएंगे कॉमन, कई सारे कॉमन आएंगे। अभी 12 आया है, आगे चलेंगे तो और भी सारे 24 आएगा, यहाँ 24 आएगा, यहाँ भी 24 आएगा, यहाँ भी 24 आएगा, तो 24 भी एक कॉमन होता जाएगा। ठीक है। इसी तरह और आगे बढ़ेंगे तो 36 आएगा, 36 भी कॉमन होता जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमसे कह रहा है आपको निकालना है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमने देखा कि हमारे कई सारे कॉमन आ रहे हैं। 12 आ रहा है, 24 आ रहा है, 36 आ रहा है, फिर उसके बाद 48 आएगा, वो सब कॉमन आएंगे। ठीक है ना। लेकिन हमने देखा कि हमारे पास जो सबसे छोटा, हमें कौन सा निकालना है? सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटी संख्या कौन सी कॉमन आएगी? 12 आई है। तो सबसे छोटा मतलब इन तीनों संख्या का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं इसका, बहुत आराम से समझिएगा। एक बार एलसीएम समझ में आ गया फिर कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह लेते हैं 2 4 8। ठीक है। इसका आपको एलसीएम निकालना है 2 4 और 8। अभी केवल हम लोग एलसीएम का मतलब समझ रहे हैं कि एलसीएम होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? एम का मतलब मल्टीपल। तो मल्टीपल मतलब पहाड़ा लिखना शुरू करेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। क्लियर? फिर इधर लिखना शुरू करेंगे 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40। ठीक है। फिर लिखना शुरू करेंगे 8 16 32 40 48 56 64 72। ये सब आ गए। तो मैंने क्या लिख दिया? ये सब क्या है? आपके मल्टीपल पहाड़। ठीक है। ये सब क्या है? मल्टीपल। अब हमें क्या ढूंढना है? कॉमन मल्टीपल। इनमें से कौन कौन सा जो गुणा है वो कॉमन आया है। तो देखिए सबसे पहले कौन सा कॉमन आया है? सबसे पहले आपका कॉमन आया है 8। फिर उसके बाद कॉमन क्या आया है आपका? 8 के बाद कॉमन आएगा आपका
24। अगर मैं इस बाहरी को बढ़ा लूँ तो 22 और हो जाएगा कितना 24। तो आपका ये कॉमन आ गया, ठीक है, ये कॉमन आ गया। तो इसी तरह से और भी आगे संख्याएं आपकी कॉमन आती जाएंगी। तो अब हमने क्या किया कि हमें कॉमन भी मिल गया, हमने मल्टीपल भी लिख लिया था। अब हमें क्या चाहिए, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हमें चाहिए लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब LCM। और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, ऐसा कॉमन जो सब में छोटा हो। तो जैसे अगर अभी आपको कॉमन मिला है 8 और 24, तो 8 और 24 में छोटा कौन सा है, 8। तो इनका LCM क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। गाइस हमने देखा कि हमने जब LCM निकाला 2, 3 और 4 का, तो हमारा LCM आया 12। और जब हमने LCM निकाला 2, 4, 8 का, तो हमारा LCM आया 24। तो यहाँ से हमें पता चला कि LCM वह संख्या होती है जो तीनों संख्याओं से क्या होती है, कट जाती है। तीनों संख्याओं से क्या होती है, जो सभी संख्याओं से कट जाए वही क्या होती है, LCM। तो यह वह छोटी से छोटी संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से कट जाए, ठीक है। तो ये हमारा होता है LCM। आई होप कि आपको LCM का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो LCM में क्या होता है कि वो पहाड़े होते हैं, तो जो पहाड़ा सबसे पहले कॉमन आता है उसी को बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन निकालने का तरीका समझते हैं कि ट्रिक के थ्रू हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। हमें जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, तो हम ट्रिक के थ्रू जल्दी से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। ओके, चलिए तो देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 12, 24। हमें LCM निकालना है 12, 24, 36, 72। तो हमें क्या करना है, बहुत मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इसमें सबसे बड़ी संख्या को उठा लेना है। क्या करना है, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को उठाइए। सबसे बड़ी संख्या कितनी हो गई, 72। अब देखिए इस 72 में 12 से भाग जाता है, हाँ जाता है। इस 72 में 24 से भाग जाता है, हाँ जाता है। इस 72 में 36 से भाग जाता है। क्या करना है, हमें भाग देना है। 12 से भाग जा रहा है, 72 हो गया। 24 से भाग जा रहा है, 24 3 72। 36 से भाग जा रहा है, 36 दूनी 72। तो इसका LCM 12, 24, 36 और 72 का जो LCM हो गया कितना हो गया, 72 हो गया। क्लियर हो गई मेरी बात। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को उठाइए, ठीक है, और उसके बाद बची हुई संख्याओं से भाग देना शुरू कीजिए। अगर ये पूरी तरह से कट जाता है तो वही संख्या क्या हो जाएगी, इसका LCM हो जाएगी। चलिए फिर से अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। LCM निकालना है आपको 13, 39 और 7 का, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा। 13, 39 और 7 का सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इनमें, 39। हमने 13 से भाग दिया, चला गया। 13 से भाग दिया, कर गया, ठीक है। तो 13 का काम खत्म। 39 हमारा लासब्बा हो सकता है, लेकिन फिर देखते हैं हम 7 से भाग देते हैं, नहीं गया। और ध्यान दीजिएगा ये 7 कैसी संख्या है आपकी, अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, जो या तो 1 से कटेगी या खुद से कटेगी। ऐसी संख्या है जो 1 से कटेगी या खुद से कटेगी। तो कभी भी अगर आपके LCM में अगर अभाज्य संख्या आ जाए तो क्या हो जाएगा, 39 गुणे 7, 7 में 63, 6। तो आपका LCM कितना हो जाएगा, 273। बहुत ध्यान दीजिए। अगर आपने देखा कि इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 39। 13 से 39 कट गया, ठीक है कट गया, तो 13 का काम खत्म हो गया। अब बची कौन सी, 39 और 7। 7 से 39 नहीं कट रही, लेकिन 7 कैसी संख्या है, खुद एक ऐसी संख्या है, अभाज्य है, जो या तो 1 से कटेगी या तो खुद से कटेगी। तो आपको क्या करना है, 39 गुणे 7 बराबर 273। बस इतना कर देना है, दैट्स इट, ठीक है। तो आपका LCM कितना आ गया, ये पहला क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन। चलिए आगे और करते हैं।
देखिए एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको वो तरीके बता रहा हूँ जो एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में बहुत छोटे छोटे से एलसीएम आते हैं और बहुत जल्दी ही हमें कैलकुलेट करना होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को देखेंगे और एलसीएम बता देंगे। हमारा तीसरा क्वेश्चन है 15, 25 और 100। हमें इसका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। हम सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 100। हमने 25 से भाग दिया, चला गया, तो 25 का काम खत्म। अब हमारे पास संख्या कौन सी बची, 15 और 100। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास संख्या बची 15 और 100। हमने चेक किया क्या 15 अभाज्य है, क्या 15 अभाज्य है, नहीं है। अगर 15 अभाज्य नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, 100 का दुगना करिए। बड़ी संख्या इनमें कौन सी है, 100। 100 में 100 को आप दुगना कीजिए तो क्या बचा, 15 और 200 हो गए। 15 से 200 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा। आप 100 में क्या कीजिए, 3 का गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा, 15 और 300। और जैसे ही आप 15 और 300 होगा, 15 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20 बार चला जाएगा, भाग चला जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, 300। बहुत आराम से बात समझिए, इसमें हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। मैंने कहा कि एलसीएम निकालना है 15, 25 और 100 का, ठीक है। आपने सबसे बड़ी संख्या चूज कर लिया। आपने जैसे ही सबसे बड़ी संख्या चूज किया तो 25 से 100 कट गया, ठीक है। तो अब हमारे पास केवल 2 संख्या बची। अब हमें 15 से 100 को काटना है, लेकिन नहीं कट रहा है। तो हम क्या करेंगे कि 15 में 2 का गुणा कर लीजिए तो क्या हो गया, 15 और 200। तो 15 से 200 कट रहा है, तब भी नहीं कट रहा है। फिर हमने क्या किया, पहले हमने 2 का गुणा किया, नहीं कटा, तो फिर हमने 3 का गुणा कर लिया। और जब हमारे पास 15 और 300 आ गया तो देखा कि 15 से 300 कट गया, तो हमारा एलसीएम क्या हो गया, 300 हो गया। अगर 3 बार में नहीं कटता तो हम 4 का गुणा कर लेते, 5 का गुणा कर लेते, तो हमें बहुत जल्दी चीजें आने लगेंगी, ठीक है। देखकर हम आंसर बता पाएंगे। गाइस हमारा अगला क्वेश्चन है 104, 13 और 17, ठीक है। तो 104 सबसे बड़ी संख्या है, मैंने ले लिया। हमें निकालना क्या है, एलसीएम। 104 सबसे बड़ी संख्या है, ले लिया। 13 से भाग गया, 8 बार चला गया और ये काम खत्म। तो अब हमारे पास बचा 104 और 17। 17 का भाग 104 में नहीं जाएगा, लेकिन हम ध्यान दें कि 17 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या है तो हमें पता है कि हमने क्या बोला था आपसे, अब कोई भी अगर अभाज्य संख्या आती है तो सीधा सीधा आप उठाकर गुणा कर देंगे। तो 104 गुणे 17 हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 24, 36 और 40, क्लियर। अब 24, 36, 40 ना तो हमारा ये सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 40, ना तो 24 से कट रहा है और ना 36 से कट रहा है। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा 40 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दिए। 40 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितना आ जाएगा, 80। 24 से 80 नहीं कटेगा, 36 से भी नहीं कटता है, 120। 24 से कट जाएगा लेकिन 36 से नहीं कटेगा। फिर 160, 24 से नहीं कटेगा, 36 से भी नहीं कटेगा। फिर 200, 24 नहीं कटेगा, 36 से भी नहीं कटेगा। फिर 240, 224 से कट जाएगा लेकिन 36 से नहीं कटेगा, ठीक है। फिर आ जाए 280, 24 से भी नहीं कटेगा, 36 से भी नहीं कटेगा। तो ये सब नहीं कट रहे हैं, क्योंकि एलसीएम वो संख्या होती है जो सभी संख्याओं से कट जाए। कोई भी अगर एक संख्या से अगर नहीं कट रही है तो वो एलसीएम नहीं हो सकता। 280 के बाद 320, 320 भी नहीं कटेगा, ना 24 से भी नहीं और 36 से भी नहीं। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 360। इसके बाद कौन सा आएगा, 360। 24 से भी हमारा 360 कट जाएगा, 36 से भी हमारा 360 कट जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, देखिए ये सारे ऑप्शन आपको उसमें दे रखा होगा। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है तो आप तुरंत ऑप्शन को देखकर आप अपना आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारा एलसीएम होगा वो 40 से कट रहा होगा। सबसे पहली चीज, जो भी आंसर होगा वो किससे कट रहा होगा, 40, क्योंकि हम लोग लगातार क्या पढ़ रहे हैं, 40 का पहाड़ा ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 16, 32 और 40। हमारा अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 40। ना तो ये 16 से कटता है, ना ये 32 से कटता है। तो फिर क्या करेंगे, पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए। 80, 16 से भी कट रहा है लेकिन 32 से नहीं कट रहा है।
फिर 120 नहीं करेंगे, ठीक है। फिर कितना आएगा 160, 16 से भी कट जाएगा और 32 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम हो गया हमारा 160। हमारा अगला क्वेश्चन है 60, 24 और 80। हमने सबसे बड़ी संख्या उठा ली 80, ठीक है। ना ये 24 से कट रहा है ना ये 60 से कट रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, पारा पढ़ना शुरू कर दीजिए। 8 दूनी 16, 160 नहीं कटेगा। फिर 8 त्रिक 24, 240, इससे भी कट जाएगा और इससे भी कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम क्या हो गया 240। हमारा अगला क्वेश्चन है 40, 50, 25। सबसे बड़ी संख्या कौन सी 50, 25 से कट गया, इसका काम खत्म। पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए क्योंकि 40 से 50 नहीं कटेगा, 100 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, फिर 150 नहीं कटेगा, फिर 200 कट जाएगा। तो हमारा एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम क्या हो गया 200। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30, 31, 90। सबसे बड़ी संख्या 90, 30 से कट गया, 30 का काम खत्म। 31 कैसी संख्या है, 31 अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, अभाज्य। अगर अभाज्य संख्या है तो कितना हो जाएगा एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस आप लोग घर में प्रैक्टिस करते रहिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी आप इन चीज़ों को निकाल पाएंगे। और हमें कोशिश करना है कि हमें इस तरीके से सीखना है कि हम क्वेश्चंस को देखते ही उनके आंसर को निकाल सकें, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी ही तेज को क्वेश्चन आप कर पाएंगे। थैंक यू। और मैं अगली क्लास में आपको एचसीएफ सिखाऊंगा और एचसीएफ में भी आपको ऐसे ही सिखाऊंगा कि कितनी जल्दी आप क्वेश्चन को देखकर उसका एचसीएफ निकाल सकें। थैंक यू।